ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का। इनको ये नहीं पता है। अब फिर चिल्लाने लगी, अब चिल्लाने लगी। एक नंबर के लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। छत टपकने की बात हुई तो मैं इतना कह दूं, वहां पे छत का लीकेज हुआ, 24 घंटे में ठीक हो गया। लेकिन जिस राहुल गांधी और जिस पार्टी के लीडर की बुद्धि टपक गई और लीक हो गई, वो नहीं मिल रही, उसका क्या होगा? से देखिए अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, यही लोग भरे। आशुतोष वर्मा जी का वह विकास नहीं है। राहुल गांधी चारा है भैया, भैंस दे। ओ भैंस है, भागो भैया, भागो भागो भागो, चारा खाओ, चारा खाओ, चलो उतर। तो आप चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है ये बीच में जो बोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। किसी गुप्त सूत्र ने राहुल गांधी जी को ये बताया कि आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो सकती है, आपके घर रेड हो सकती है। तो राहुल गांधी जी ने वक्त गवाया नहीं और उसी वक्त रात के 2 बजे ट्वीट कर दिया कि मुझ पर ईडी की रेड होने वाली है, मुझ पर कार्रवाई होने वाली है और मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं उनके लिए बिस्कुट भी लेकर बैठा हूँ। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी ईडी के स्वागत के लिए रेडी है। तो दोस्तों, इसी बात पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, कंचना यादव उनकी मतलब सवाल ही नहीं उठता है, उनके जोड़ीदार है तो उनकी बचाव करेंगी और बहुत सारी बातें कहती है। तो दोस्तों, इसी बीच आपको पता है बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया, ये किस तरह से तंज कसने और मजे लेने में दिलचस्पी रखते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने वही किया और इनकी जबरदस्त क्लास लगाई तंज करते हुए। तो दोस्तों, डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है और डिबेट को पूरा देखिए। डिबेट के लास्ट में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिलहाल डिबेट वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मतलब अगर जाति पर आप फंसे हुए हैं, जाति के चक्रव्यूह में, तो ईडी की कार्रवाई राहुल जी पे कराइएगा। रात को 2 बजे उनको उठना पड़ रहा है और ट्वीट करना पड़ रहा है। जी देखिए, दोनों अलग मसला है। राहुल मसला जी, एक ही है नहीं, राहुल जी की रात की नींद बहुत खतरे में है। कहते हैं रात की नींद हराम हो गई, पता नहीं क्या चोरी किया, क्या सपने में आ रहे हैं उनके, क्यों डरे हुए हैं, भयभीत ना हो। एक बात मेरा मानना है कि राहुल जी जातिगत जनगणना को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। उनकी इस देश में कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार है, जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसका डेटा क्यों नहीं सार्वजनिक करते? क्यों नहीं एक रोल मॉडल बना करके कर्नाटक को, देश को बताते कि इस तरह से हमने जातिगत जनगणना की और इस तरह से लोगों का विकास किया? इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है इस मसले को लेकर, वो एक पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद उनको लगता है कि इससे जो उनकी बिखराव है, उनका जो सत्ता जा चुका है, 3 बार नकार चुके, शायद उनको जनता स्वीकार कर ले। लेकिन अगर पॉलिटिकल टूल की तरह जातियों में टकराहट पैदा करना चाहते, जो राहुल गांधी जी का टारगेट था कि एक फोटो उठाया कि इसमें ओबीसी कौन है, इसमें दलित कौन है। 90 में ओबीसी आरक्षण पास हुआ, राजीव गांधी ने पास नहीं किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार थी, दोनों ने मिलकर पास किया। इंदिरा गांधी उस फाइल पर बैठी रहे, राजीव गांधी बैठे रहे। तो कांग्रेस पार्टी का जाति के विकास को लेकर के कोई इतिहास मुझे तो नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी साथ में, हां, ये तमाम परिवारवाद की चट्टे बट्टे पार्टियां भी एक साथ हैं, परिवारवाद का विकास इसमें दिखता। सीरीज से देखिए अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, यही लोग भरे। आशुतोष वर्मा जी का वह विकास नहीं है। राहुल गांधी, मैं आपने वादा किया था ना, आपने वादा किया था ना कि आप नहीं बोलेंगे मेरे बीच में। आपने आपने वादा किया था जातिगत विकास में बिहार में आइए। लालू प्रसाद यादव जी ने, जिनको कोखो गोगो नहीं आता था, रात रात उनको मुख्यमंत्री बना दिया राबड़ी जी को। राबड़ी जी के 2 पुत्र तेज प्रताप तेजस्वी मंत्री बन गए, एक पुत्री मीसा भारती बन गई, एक पुत्री हार गई रोहिणी जी। 2 साले थे बहुत मशहूर उनके ब्रदर इन लॉ, सुभाष यादव, साधु यादव, दोनों सांसद, एक राज्यसभा पहुंच गए, एक लोकसभा पहुंच गए। यह है उनके जाति के विकास का आंकड़ा कि एक ही परिवार में बैठे लोग उसकी मलाई खाते हैं। और ये ठीक नहीं। गौरव भाटिया, देखिए सूत्र उनके भी हैं और उनके सूत्रों ने जानकारी दी कि उन पे छापा पड़ने वाला है। एक बात बताइए, ये जाति में अखिलेश जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि मेरी जाति कैसे पूछ सकते हो तुम लोग? क्या आपको लगता है कि बीजेपी से भी गलती हुई? देखिए, क्योंकि बात राहुल गांधी की हुई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को खतरा है। अरे राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी। उनको कैसे खतरा हो सकता है किसी चीज से? और मैं आपको एक बात बताऊं, पर अब तो अपनी सीटें बढ़ा के ले आए हैं, इस बार 99 ले आए हैं। मैं उत्तर दूंगा जी। राहुल गांधी अभी कुछ सप्ताह पहले कह रहे थे देश का एक्सरे कराना है, और जब पार्लियामेंट में एक बयान दिया अनुराग ठाकुर जी ने, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन राहुल गांधी को पता चल गया कि उनका एक्सरे होने जा रहा है तो चिंतित हो गया। आपको मालूम है क्यों? उन्होंने कहा एक्सरे में पता चल जाएगा कि दिमाग नहीं है, बड़ी दिक्कत आने वाली है। देखिए, जाति का खेल तो आप भी खेलते हैं ना।
हाँ, खेलते हैं ना? जो हमने किया, जो हमने किया खेलते हैं। जाति सशक्तिकरण के लिए, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, ईयू नहीं बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने मुझे बताया कि जो है आप 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल देते। इन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं संविधान की, ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का। इनको ये नहीं पता है, अब फिर चिल्लाने लगी, अब चिल्लाने लगी। एक नंबर के लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। ये अभी जी आप तय कर लीजिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बहन को बुरा लग जाएगा, 40 भी मत करिए। अच्छा एक चलिए, नंबर का लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। चुप कराइए, बिल्कुल ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहलाती है। महिला होकर भी इनको हक नहीं इस तरह की टिप्पणी करे। मैं आपको क्या मतलब, चुप रहिए। अच्छा मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अरे चुप रहिए। एक अब यहाँ पे जब हम डिबेट करते हैं या सामने हमारी बहनें बैठी हैं, ये योग्यता पे डिबेट होती है। ये नहीं कि अगर किसी पुरुष प्रवक्ता ने अच्छा जवाब दे दिया तो महिला कार्ड खेलने लगे। इन्होंने उठाया ये मुद्दा, बीच में बोल चुप हो जाए। ये नहीं अभी जी, चुप कराएंगे, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये अपनी बात को रख ले, ये अपनी बात को रख ले, अब अपनी बात को रख ले। मैं संविधान की बात करो, सुप्रीम कोर्ट की बात करो, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता ठीक है, है। बिना पढ़े लिखे आते। और हाँ, छत टपकने की बात हुई तो मैं इतना कह दूं, वहां पे छत का लीकेज हुआ, 24 घंटे में ठीक हो गया। लेकिन जिस राहुल गांधी और जिस पार्टी के लीडर की बुद्धि टपक गई और लीक हो गई, वो नहीं मिल रही, उसका क्या होगा? जिनको संविधान को छत टपक गई। अच्छा एक बात हो रही है, तीन हमारे भाई बहन उनकी जान चली गई उसको उसमें बाढ़ में, उसमें आपको पता है, उसका सब पे एक टिप्पणी नहीं आई, वो अखिलेश यादव की, उस पे सबका, लालू प्रसाद यादव की। उस विषय पर सबका दुख है। और तो मुझे उन्होंने टिप्पणी करी, ये सवाल पूछिए। मुझे पूछा ही नहीं गया वो सवाल। बार-बार। लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूं कि ये जाति वाले पूरे खेल पर जब विपक्ष बैकफुट पे आया तो राहुल जी ने ईडी की बात कर दी रात को 2 बजे। क्या आपको लगता है? देखो, पहली बात ये गलत है, हम ना बैकफुट पर थे, ना है, ना रहेंगे। हमारे लिए जातिगत जनगणना और आरक्षण एक तो ईडी की बात क्यों? अचानक ईडी की बात क्यों? लेकिन ये राहुल जी का केजरीवाल अवतार क्यों? हर रोज आपके चैनल पर चलता है सूत्रों के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से। हमने कभी पूछा कि आपके क्या सूत्र हैं? आपने तो हमें नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा। और ये प्रोटेक्शन मुझे संविधान देता है, लेकिन नेता को वो प्रोटेक्शन संविधान नहीं देता है। वो जिस संविधान की आप बात करते हैं वो प्रोटेक्शन मुझे संविधान देता है। मैं अपने सूत्र कोर्ट में भी डिस्क्लोज ना करूं, वो रक्षा मुझे भारत के संविधान ने दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है, क्या नेता को भी दी है? नहीं, एक सेकंड। राहुल गांधी जी अपने सूत्र बता दे ताकि वो ईडी का ऑफिसर कल उसका गला काट कर उसको बाहर निकाल दिया जाए। गला काटने का मतलब है नौकरी छीन लेने से 1 मिनट, ठीक है? शब्दावली पे आप कट कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, मैं एक कमेंट में करना चाहती हूँ और बहुत भद्दा इनके पे कमेंट करना चाहती हूँ। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी दिमाग की कैपेसिटी होती है 1350 ग्राम से सीसी से 1400 सीसी, इनके में 40 भी नहीं है और इनके पूरे गवर्नमेंट में भी 40 नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक बड़ी बात बोली, एक सेकंड देखिए, अभी आरजेडी और बीजेपी का तूफानी टक्कर चल रही है। एक पॉइंट है, उन्होंने बोला कि देखिए राहुल जी को किसी ईडी के बंदे ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी होगी, यानी सिस्टम में अभी भी गांधी परिवार के लोग हैं। गौरव जी 10 साल से सरकार में आप है और राहुल जी आरोप लगाते हैं कि सब आरएसएस के लोग आ गए हैं, लेकिन गांधी परिवार के भी कुछ लोग हैं, उन्हीं के सहयोगी ने खुलासा करा थोड़ी देर पहले। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी है कि अमीश देवगन जैसे पत्रकार के सामने अपना प्रवक्ता नहीं भेज पाते, और मैं गारंटी दे रहा हूं राहुल गांधी भी आपके सामने 1 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे। उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। मालूम है भारत के राजनीतिक इतिहास में एक परिवार के 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, वो परिवार कौन है? गांधी परिवार है वो। और मैं क्या लेके आया हूं? विवेक जी की बारी आएगी इसके बाद। चिल्ला रही है ना, रिपीट टेलीकास्ट है। चारा है भैया, भैंस दे। ओ भैंस है, भागो भैया, भागो भागो भागो, चारा खाओ, चलो। उतर तो आप चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है। ये बीच में जो बोल रही है तरीका ठीक नहीं है। आपके लिए मैं चारा लेकर आऊंगी और आपको बैठा कर यहाँ पर चारा खिलाऊंगी। ठीक है, देखेंगे। लालू प्रसाद यादव आपको पार्टी से ना निकाल दे, कह दे इसमें तो मेरा हक है, इसको कैसे ले गई? अरे आप नहीं समझ पाओगे भैया। अच्छा, एक देखिए डिबेट आरजेडी वर्सेस बीजेपी रही है। मैं आपके लिए लाया हूं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय तक गए। इन्होंने कहा ये जो आरोप लगे हैं झूठे हैं, इसको रद्द कर दिया जाए। और इसी में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि हम रद्द नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं। ये भ्रष्टाचारी वो है, अपने स्वर्गीय पिताजी की पेंटिंग बेच दी 2 करोड़ रुपए में प्रियंका वाड्रा गांधी ने। ये तो देश को बेचते हैं और मोदी जी ने कसम खाई है ऐसे भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह है, जेल की सलाखों के पीछे। माइनॉरिटी वालों को इतना हक दिया जाता है तो मेजोरिटी वालों को क्यों नहीं दिया जाता है? उनके साथ हमेशा नाइंसाफी की होती है। मेजोरिटी और मिनॉरिटी की बात करी। देखिए, तुष्टीकरण क्या होता है? मेरी बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बहुसंख्यक का हक का क्या? हमारा संविधान कहता है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में, और ये मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का। ये देखिए लेके आया हूं, इसमें एक लाइन है,
कक्षा 10 पास मुस्लिम बच्चियों को हम वजीफा देंगे और हिंदू बच्चों को नहीं देंगे, सिख बच्चों को नहीं देंगे, क्रिश्चियन को। क्यों भैया, क्यों क्यों? अरे आप पढ़ लो, अरे एक मिनट, क्यों भैया, क्यों भैया, यही होता है, यही होता है। वो करें लिखा हुआ है। सुनिए एक मिनट, क्या लिखा है? मैं पढ़ रहा हूं भैया। कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। गलत क्या है? क्या ये संवैधानिक है? आप क्या है? मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 गलत है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप धर्म के आधार पे भेदभाव कर नहीं सकते, ये संविधान के ठीक है। ऊपर उड़ते रहते हैं, नीचे से गाय और भैंस देखती हैं कि साहब कब उतरेंगे, चारा देंगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों, राहुल गांधी जी ने ऐसा प्रपंच क्यों रचा ये आपको मैं बताता हूँ। जो मैंने इस डिबेट वीडियो में देखा उस बात का कहीं जिक्र नहीं है। क्यों ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेन टॉपिक यही है। राहुल गांधी जी वायनाड गए, वायनाड में बाढ़ आई हुई है और 200 से ज़्यादा लोग मर गए। राहुल गांधी जी 3 दिन बाद वहाँ गए, चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ पथरा हुआ है, लेकिन राहुल गांधी अपने गाड़ी से उतरे नहीं और वहाँ के जो लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों मेन रीज़न यही है, राहुल गांधी जी इस खबर को दबाना चाहते हैं और इसलिए ऐसा कांड कर रहे हैं। तो दोस्तों किसी मीडिया में ये आप खबर देखोगे भी नहीं, और मैंने सिर्फ ये जो है अशोक श्रीवास्तव जी की वीडियो में ये देखा, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ असली रीज़न। अशोक श्रीवास्तव ने भी बताया, मैं भी आपको बता रहा हूँ, असली रीज़न यही है जो राहुल गांधी जी ऐसा कांड कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।